Hello everyone, welcome to my cooking channel. Today I am sharing few easy and quick recipes. फर्स्ट रेसिपी वी आर मेकिंग मलाई पनीर चाप। इसके लिए हमने 1 कप दही लिया है, क्रीम लिया है, क्रीम ना हो तो आप मलाई ले सकते हैं। देन इसमें कैश्यू और मगज के बीज जो होते हैं उसका पेस्ट बना के हमने डाला है, और थोड़ा सा हमने इसमें डाला है जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट। आप चाहे तो 1 चम्मच हरी चटनी भी डाल सकते हैं अगर अवेलेबल हो, ऑप्शनल है। और साथ में हमने डाली है चाप पनीर को मैरिनेट करने के लिए। साथ में वेजिस लिए हैं अनियन, कैप्सिकम, और मैंने यहाँ पे 2 पेपर यूज़ करे हैं, येलो एंड रेड। इसको मैरिनेट करेंगे 1-1.5 घंटा। मैरिनेट अच्छे से हो चुके हैं। अब हम इसको स्टर फ्राई करेंगे सारी वेजिस को, और थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे और फ्राई करते चले जाएंगे। आप इसे सीख में भी बना सकते हैं, तंदूर में भी बना सकते हैं। ये थोड़ा इजी वे है, थोड़ा क्विक है, तो जल्दी बन जाते हैं और गंदगी भी नहीं होती है। तो आप फटाफट इसे हम फ्राई कर लेते हैं। मैरिनेट करते समय मैंने इसमें सॉल्ट और पेपर डाल दिया था, और साथ में डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला भी, बस। और कुछ मसालों की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस इसी के साथ हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने इसे रोस्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब ये सारे वेजिस को हम कढ़ाई में डालेंगे और उसमें जो हमारा बचा हुआ मिक्सचर है वो मिक्स कर देंगे और एक बॉयल आने तक पकाएंगे। और हमारी जो मलाई पनीर चाप है इस रेडी। बहुत ही इजी रेसिपी और जल्दी बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड यम्मी रहती है। सेकेंड रेसिपी है गाजर का हलवा। सभी को बनाना आता है। यहाँ पे गाजरें मैंने छील ली हैं, इसे बॉईल कर लेंगे, मैश कर देंगे और इसे देसी घी में पकाएंगे। पकने के बाद रोस्ट हो जाएगा अच्छा सा। गाजर उबलते हुए गल चुकी है, तो ज़रा रोस्ट करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। रोस्ट होते ही इसमें डाल देंगे शुगर टेस्ट के अनुसार, जैसा आप खाते हैं। और इसमें मैंने नट्स भी डाल दिए हैं। इसमें मैंने आमंड्स और कैशू ही लिए हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी नट्स डाल सकते हैं। डालेंगे खोया मैं डाल चुकी हूँ इसमें। ये गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा खोया बचा लिया है। तो अच्छे से भूनेंगे और आपका हलवा भी बिल्कुल रेडी है। अब बनाएंगे चाउमीन के लिए यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल रख लिया है और कुछ वेजेस कट करिए जो भी अवेलेबल हो। जैसे आप ले सकते हैं कैरेट, अनियन, कैप्सिकम, और मेरे पास घर में बीट रूट भी रखा था, तो बच्चे वैसे नहीं खाते हैं ना सैलेड में खाते हैं, तो मैंने उसे चाउमीन में भी डाल दिया है। तो आप लोग भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली लिया है। पहले मैं उसे हल्का सा स्टर फ्राई कर लूँगी और धीरे धीरे सारी वेजेस डाल दूँगी, जिसमें अनियन, कैप्सिकम, बीट रूट है और कैबेज है। वेजिस सारी अच्छे से हो गई। अब डालेंगे कुछ सॉसेस, जिसमें सबसे पहले मैंने लिया है ग्रीन सॉस। ये थोड़ी तीखी होती है तो थोड़ा अपना हिसाब से ही डालें। यहाँ पे लिया है रेड चिली सॉस। देन डालेंगे टमाटो सॉस।
इसमें मेरे पास चाउमीन मसाला था तो मैंने वो भी डाल दिया। आपके पास अवेलेबल हो तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सॉल्ट एंड पेपर से भी काम चला सकते हैं। यहाँ मैंने डाला है थोड़ा सा सॉल्ट, चाट मसाला, पेपर, यहाँ मैंने थोड़ा सा विनेगर डाला है। अब डालेंगे चाउमीन की जान, सोया सॉस। ये थोड़ी मुझे लाइट लग रही थी तो मैंने बाद में और ऐड कर दी। अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैंने बॉईल किए हुए जो नूडल्स थे वो डाल दिए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे और हमारी चाउमीन भी बिल्कुल रेडी है। सो नाउ वी आर मेकिंग डोनट्स। डोनट्स बनाने के लिए हमें लेना है 1 कप मैदा आप लें और जितना मैदा लिया है उससे हाफ आपकी शुगर डलेगी। तो पिसी हुई चीनी ले लें आधा कप। अब इस मैदे को छानना है, साथ में हम शुगर भी डाल लेते हैं, इकट्ठे छान लेंगे। और थोड़ा सा इसमें फ्लेवर के लिए डलेगा वनीला एसेंस। वनीला एसेंस अगर आपके पास ना हो तो आप हनी भी डाल सकते हैं। और डालेंगे 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, साथ में आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा। अच्छे से इसमें दही मिलाएंगे और एक स्मूथ डो तैयार कर लेंगे डोनट्स का। अगर आपके पास दही नहीं हो तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं। तो हमारा डोनट्स का डो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको अच्छे से आटा लगा लेंगे इसका, डोनट्स का। फिंगर डाल के आप देखेंगे आटा ऊपर आना शुरू हो गया है। तो डेट मीन्स ये हमारा जो डो था जो हमने तैयार किया था बिल्कुल रेडी है। तो एक तो मैं 2 तरीके से बताऊंगी आपको डोनट्स बनाने के लिए जो इजीली बच्चे घर में खा सकते हैं। अगर आपके पास मैदा वगैरह घर में कुछ भी ना हो तो आप मैदे की या कोई भी ऐसी एक ब्रेड लीजिए, ब्रेड को रखिए। आप किसी भी साइज़ की कटोरी ले सकते हैं। तो जैसे ये लिए, अब ये पूरी परफेक्ट नहीं है तो आई विल टेक दिस। ऐसे आप काट लीजिए, कट कर लिया, हमारा ये एक पीस तैयार है। ये मैं बता रही हूँ जब आप डो, आपके पास टाइम नहीं है और बच्चों को क्विक आपने कुछ बना के दी। हमारी दूसरी ब्रेड, इसको भी ऐसे बिल्कुल सेम कट कर लेंगे। ये हमारा दूसरी ब्रेड भी बिल्कुल तैयार है। बस ये हल्का सा मैदा का घोल बनाना है हमने। रेडी है हमारा। हम ये न्यूटेला या कोई भी चॉकलेट या हर्सले लगाएंगे, ठीक है। आप नट्स वाली लगाइए, कैसे भी आप इसकी स्टफिंग के लिए लगा सकते हैं। जैसे जैम हम या बटर स्प्रेड आउट करते हैं बिल्कुल वैसे ही स्प्रेड करना है। करने के बाद इसका जो ये दूसरा पार्ट था इसको लगाएंगे, ठीक है। लगाने के बाद इसको इसमें डिप करेंगे जैसे हम पकौड़े फ्राई करते हैं। डिप कर लिया।
में हमने कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। डाल के हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे। ये ऐसे हमने डाल दिया। बिल्कुल सेम मैं एक और आपको बना के बताती हूँ। पहले इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। फ्राई कर लिया, इसको पलट लिया। ये रिंग वाली अभी मैं साइड में कर देती हूँ। इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से। तो यहाँ पर आप ये रिंग वाले जो हमने डोनट की शेप कट करी थी, अब मैदा जो बच गया उसमें आप शुगर डाल सकते हैं और इसको कोट करके फ्राई कर लीजिए। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। आप विदाउट जो सर्कल है उसके भी डोनट बना सकते हैं स्टफिंग करके, और ऐसे वाले डोनट्स को आप मैदे में शुगर डाल के कोट करके भी फ्राई कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके हैं ब्रेड डोनट्स बनाने के लिए। हमारा डो बिल्कुल रेडी है और इसको हम एक साथ छोटी छोटी बॉल्स में डिवाइड कर लेंगे। सेम साइज़ की बॉल्स होनी चाहिए। ये हमारी सेम साइज़ की बॉल्स तैयार हो गई हैं। बस इसको हम बेल लेंगे पूरी में, चाहे आप हाथ से कर लें या ऐसे बेलन से कर लें, बिल्कुल हल्का हल्का। तो यहाँ सारी बॉल्स मैंने बना के तैयार कर लिया। मैं बेल रही हूँ इसे, और ऐसे हल्के बेलन से बेलने के बाद इसे छोटे ढक्कन के साथ इनर कट दे दें और ये बिल्कुल डोनट की शेप हो जाएगा, और इसको बना बना के रखते रहें। तो ऐसे ही सारे डोनट्स हम लोग तैयार कर लेते हैं। बनाए हैं, इसे एक करके हम बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। जैसे एक ये फ्राई होकर ऊपर आ जाएगा, हम दूसरा भी डाल देंगे। डोनट्स ले लिए हैं। ये ब्रेड के जो हमने बनाए थे, अंदर न्यूट्रेला हमने स्टफ़ किया हुआ है, ऊपर आप न्यूट्रेला चॉकलेट कुछ भी लगा सकते हैं। और ये हमने जो मैदे के अंदर शुगर मिक्स करी थी और जो फ्राई कर लिया है, ये हमारा जो डोज हमने तैयार किए थे बिल्कुल वैसे ही डोनट्स बनाए हैं जैसे कि आपको दिखाया था। इसको आइए डेकोरेट करते हैं। पहले है मेरे पास ये न्यूट्रेला, हंसले भी ले सकते हैं आप। तो आप चाहें तो इसे ऐसे ही ब्रेड में, आप इसे ब्रेड वाले में ऐसे स्प्रेड आउट करिए अच्छे से और बच्चों को खाने के लिए दे दीजिए। इसके ऊपर आप जैम लगा सकते हैं या ऐसे आप नट्स भी डाल सकते हैं।
बहुत ही क्विक बन जाता है। तो ये सारे डोनट्स बन के तैयार हो गए। इसको आप अपनी तरफ से कैसे भी चाहें गार्निश कर सकते हैं। यहाँ मैंने वाइट चॉकलेट लिया, हल्का सा मिल्क ऐड करा, पतला कर लिया है और इसको भी मैं लगाऊंगी। तो आप डेयरी मिल्क की चॉकलेट भी यूज़ करते हैं, फ्रूट एंड नट्स की भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। जैसा भी आप चाहे वैसे आप डोनट्स को सजा के बच्चों को डेकोरेट करके उनके फ्लेवर चीज़ें लगा कर आप जैम भी लगा सकते हैं। अगर चॉकलेट्स नहीं लगाना चाहते तो आप बच्चों को दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा क्विक स्नैक्स है बच्चों के लिए। तो आप लोग भी बनाएं और बच्चों को भी खिलाएं। तो यहाँ मैं सारे डोनट्स मैं बना रही हूँ और मेरे डोनट्स सारे रेडी हो चुके हैं। मैंने अपने तरीके से सजाया है, आप अपने तरीके से सजा सकते हैं बच्चों के फ्लेवर के हिसाब से। If you like all the recipes, kindly like, comment, share and subscribe my channel. Bye bye, take care.